फहमीदा अंबर, बोल के बताएं क्या लिखा है आप लोगों ने आज पे। कल जो लिखा है उसको पढ़ के सुना दे। सर जो आपने करवाया था वही रीड किया है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कल जब ये पहला चैप्टर पढ़ा था, ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है। ये फर्स्ट चैप्टर जब हमने कल पढ़ा था, वॉच या तावेई, इसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें वो अपना तारुफ करवा रहा था। तो तारुफ करवाते हुए उसने फिर बताया था जी कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी क्लास में फ़लाँ बंदे का नाम ये है, वो इस कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, और हमारे टीचर का नाम जो है वो ये है। तो मैंने आपको बताया था कि आप भी इस तरह का अपना इंट्रोडक्टरी जो है वो लिख सकते हैं। तो उसका पूछ रहा हूँ मैं, वो कोई करके आया है कि नहीं। आंसर वो पूशी चुंगपुआ वॉशी पाकिस्तान। अवैस बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्री के नाम के साथ आप रन लगाएंगे। नीशी चुंगकुआ रन मा, जिस तरह यहाँ पे चुंगकुआ के बाद रन आ रहा है, यहाँ पे भी रन आएगा, मा बस नहीं आएगा आखिर वाला, लेकिन रन जरूर आएगा। वॉशी चुंगकुआ रन, वॉशी पाकिस्तान रन। तो ये वाला जो होगा वो आपका इस तरह दोनों में कंट्री के नाम के साथ रन लगाने से फिर उसकी नेशनैलिटी बनेगी। अच्छा, आज कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे पास जिन्होंने न्यू ज्वाइन करना था, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो मेरा इरादा था कि उनके लिए जो है एक दफ़ा रिपीट कर देते, लेकिन अभी तक आया ही नहीं कोई। आमना आरिफ। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला चैप्टर था जो हमने पढ़ा है। एक नज़र जो है हम अपना पुराना जो है वो देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, क्योंकि आज हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, हमने सोल्यूशन उसके देखने हैं, तो उसमें आपका नॉलेज जो है वो रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपका चैप्टर 1 था जो हमने पढ़ा था सबसे पहले, नी हाउ। लेसन 1, नी हाउ। इसमें हमने इनिशियल देखे थे। इनिशियल क्या है जी? जो आपका सिलेबल एक होता है चाइनीज में, करेक्टर। सिलेबल क्या होता है? ये एक चाइनीज करेक्टर है, उसके अगेंस्ट जो आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ़ुज़ बोलना होता है, उसको हम एक तलफ़ुज़ के एक लफ्ज़ को हम सिलेबल कहते हैं। इंग्लिश के रूप से देखें तो एक ऐसा अल्फ़ाबेट्स का मजमूआ जिसमें एक वावल हो और एक कॉन्सोनेंट जो है, एक आवाज़ पैदा करने वाला जो है वो एक अल्फ़ाबेट हो। तो इस तरह मिला के उसको सिलेबल कहते हैं। चाइनीज़ में सिलेबल आप इनिशियल, फाइनल और टोन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो इनिशियल क्या होंगे? जैसे कि आपका एक लफ्ज़ है नी हाउ, जैसे अभी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, उसमें जो नी है, ये जो आपका है, बल्कि ये करेक्टर लिखा हुआ है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी उसको आप फिनिन कहते हैं।
चाइनीज लैंग्वेज में, नी हाओ। तो ये इसकी फिनियन है और ये इसकी फिनियन है। तो ये फिनियन तलफ़ुज़ को कहते हैं। फिनियन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक है इनिशियल जो पहले आएगा, और एक है फाइनल जो इनिशियल के अलावा जितना हिस्सा बच जाएगा वो फाइनल होगा और ये बाद में आता है। इसी तरह ये ऊपर जो निशान लगा हुआ है इसको आप टोन कहते हैं। तो इनिशियल, फाइनल और टोन जो है ये तीन चीज़ें हमारे फिनियन के अंदर होती हैं। तो इसमें से इनिशियल हम देख रहे थे कि इनिशियल कौन कौन से हैं जो आवाज़ों को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमने बी, पी, एम और एफ पहला ग्रुप है। बी जो है वो पे की आवाज़ निकालता है, पी जो है वो इसी तरह फे की आवाज़ निकालेगा, एम जो है वो मीम की, और एफ जो है वो फे की आवाज़ निकालता है। इसी तरह डी जो है वो ते की, टी थे की, एन नून की, और एल जो है वो लाम की आवाज़ निकालेगा। जी जो है वो काफ की, के जो है वो खे की, काफ और हे दोनों को मिला के खे, और इसी तरह एच जो है वो खे की आवाज़ निकालेगा, जीम चे हे, और खे जो होता है वो खे। इसी इसी तरह फिर आगे आपके पास जे है जो चे की आवाज़ निकालता है, और क्यू जो है वो इसमें हे शामिल करके छ की आवाज़ निकालेगा। एक्स जो है वो शीन की आवाज़ निकालता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि शीन की आवाज़ आप ऊपर ताल्लुक के साथ ज़ुबान लगा के निकालते हैं, लेकिन एक्स में जो शीन की आवाज़ निकालेंगे उसके लिए आपको ज़ुबान को नीचे वाले दांतों के पीछे जोड़ के वहाँ से आप शीन की आवाज़ को शुरू करेंगे। ये थे इनिशियल हमारे पास। फिर फाइनल्स हैं जो इनिशियल के बाद बच जाने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें एक सिंगल अल्फ़ाबेट वाला फाइनल है और कुछ में जो है वो एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं। जो सिंगल वाले हैं उनको आप सिंपल या सिंगल फाइनल्स कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप कंपाउंड फाइनल कहते हैं। सिंगल फाइनल की आवाज़ हम पहले देख लेते हैं, जैसे ये 3 है और सॉरी ये 4 है और ये 2, ये 6 आपके पास जो हैं वो वॉवल्स हैं और ये फाइनल्स भी हैं। तो इसको आप आई की आवाज़ को पढ़ेंगे ई, ई जो आपका अल्फ़ाबेट ई है उसी की तरह आई की आवाज़ आएगी ई। ए जो है इसकी आवाज़ आ, अलिफ मद्दा आ जो होता है उसकी तरह जो है आ। ओ की आवाज़ इसके अपने नाम की तरह है, जिस तरह आप ओ कहते हैं इसकी साउंड भी जो है वो ओ की आएगी ओ। ई की आवाज़ जो है वो ए और आई जो है ई इसके दरमियान में, आ और ई के दरमियान में अ, इसमें ना आ है ना ई है, दरमियान में रिजाइड करती है अ। आगे आपके पास यू है, यू की आवाज़ ऊ की आवाज़ है, ऊ की आवाज़ है ये ऊ। और इसमें जो फिर डॉटेड यू है इसमें आप या जो है वो ऐड कर देते हैं, ये यू की आवाज़ बनेगी। इसमें आई जहाँ से आप प्रोड्यूस करते हैं उसी जगह से आप शुरू करते हैं, लेकिन उसको ख़त्म जो है वो यू पे करते हैं। तो ई कहते हुए आप ऊ की तरफ जाएं, अगर यू आपका खुद ही बन जाएगा। ये हमारे थे सिंगल या सिंपल फाइनल्स, और बाद में हमने पढ़े थे कंपाउंड फाइनल्स। जैसे ये ए है और उसमें आई जो है वो ऐड हो गया, तो आ और ई दोनों के साउंड मिलके आई की साउंड बन जाएगी आई। इसी तरह जब जब यू ऐड होगा तब तक उसमें वाओ ऐड होगा, तो ये आई के बाद वाई, ये ए ही बनेगा ई और आई ए। ये ऊपर वाला आई, नीचे वाला ए। इसी तरह व ऐड होगा तो वेई। इसको लिखने में आप शॉर्ट करके इस तरह लिखते हैं यू और आई। ए और ओ है आ ओ, और इसमें आई ऐड होगा तो या ऐड होगा याओ हो जाएगा। यू जब जब ऐड होगा तब वाओ की साउंड आएगी, और आई जब ऐड होगा तो ये की साउंड आएगी। छोटी है या बड़ी है कोई भी लगा लें, लेकिन ये की साउंड आएगी। इसके बाद ये इसी तरह जब आ में यू ऐड हुआ है तो वाह की साउंड ऐड होगी, तो ये वाह हो जाएगा। यहाँ पे आई ऐड हुआ है तो या हो जाएगा वाह या। ये अब यू है उसके साथ ओ है तो ये ऊ ऊ और ओ ऊ। इसी तरह ये ई और ई ए, यू और ई यू ए,
तो ये आखिर में एक रह गया आपका ई और आर आर। ये इनकी साउंड्स हैं, ये पहले भी हमने बड़ी तफसील से पढ़ी हुई है, लेक्चर्स आप लोगों के पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं। लेसन 1 में हमने ये पढ़ा था। अगर यहाँ से अभी बेहतर समझ नहीं आ रही तो आपको पुराना लेसन जो है वो देखना पड़ेगा। टोन्स हैं, इनिशियल हो गए, फाइनल हो गए, टोन की बात आ गई। 4 टोन्स है हमारे पास। फर्स्ट टोन है, सेकंड टोन है, थर्ड टोन है और फोर्थ टोन है। फर्स्ट टोन जो है वो फ्लैट होती है, उसको हम पढ़ते भी जो है वो फ्लैट है। अगर हम अपने एक सिलेबल माँ को लें जिसमें एम जो है म वो इनिशियल है और ए जो है वो फाइनल है, उसके ऊपर फर्स्ट टोन पढ़ें तो फ्लैट पढ़ेंगे माँ। इसी तरह सेकंड टोन है, उसमें राइजिंग टोन आएगी, आवाज जो है वो ऊंची हो जाएगी, लेवल 3 से लेवल 5 तक जाएगी, माँ माँ। इसी तरह आपके पास माँ में थर्ड टोन हो तो वॉइस जो है वो लेवल 2 से शुरू होती नीचे जाएगी और फिर वापस 4 या 5 की तरफ आएगी, माँ माँ। और इसी तरह आखिरी टोन फोर्थ टोन, उसमें 5 से शुरू होके नीचे 1 की तरफ जा रही, माँ माँ। फर्स्ट टोन जो है वो माँ माँ, सेकंड माँ, थर्ड और म फोर्थ टोन, ये 4 टोन्स थी। उसके बाद ये उसने हमें सिखाया था कि किस तरह आप इनकी आवाज़ों को चेंज करेंगे टोन के साथ। ए की आवाज़ जो है वो आ की आवाज़ है, फर्स्ट टोन के साथ स्ट्रेट रहेगी आ, सेकंड के साथ आ, थर्ड के साथ आ और फोर्थ के साथ आ। ये आपकी 4 टोन्स थी। फिर ये हमने देखा था सिलेबल जो है आपका इनिशियल और फाइनल और टोन को मिला के बनता है, उसको आप कैसे जो है वो डायसेक्ट करते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों को कैसे करेंगे उसके अंदर से। म जो है वो इनिशियल है, बाकी सारा कुछ जो है वो फाइनल है और ऊपर जो है वो टोन का निशान हमने उसमें से निकाल लिया। इसी तरह यू में इनिशियल नहीं है, सिर्फ फाइनल ही है। ऐसे सिलेबल फिर आया करेंगे जिसमें फाइनल और टोन हुआ करेगी लेकिन इनिशियल नहीं होगा। इसी तरह इसी कड़ी का एक और हिस्सा जो है वो अर है आपके पास, अर उसमें भी आपके पास इनिशियल नहीं है, सिर्फ फाइनल ही है और टोन है। तो ये इनिशियल, फाइनल और टोन जो है वो हमारे पास 3 चीजें होंगी फिनियन के अंदर। ये आपके मोनोसिलेबिक वर्ड है जिसमें सिंगल वर्ड होता है, सिंगल सिलेबल होता है, जैसे ई, यू, आर, पी, माओ, ताओ, हुआ, ची, शी, शिए, शुए। तो ये सारे मोनोसिलेबिक थे। अब ये डाइसिलेबिक है कि इसमें डबल 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 जो है वो सिलेबल आ रहा है, खा, फे, ख, ल, खाओ या, हो, फे, ची, माओ, पी, अर, ची। तो ये आपके डायसिलेबिक थे। इसमें फिर हमने एक टोन का रूल पढ़ा था कि थर्ड प्लस थर्ड टोन आ जाए तो फिर आप फर्स्ट थर्ड टोन को सेकंड कर देते हैं। जिस तरह नी हाओ दोनों में थर्ड टोन है तो थर्ड टोन को आप पढ़ते हैं नी, और लेकिन सेकंड पढ़ेंगे तो नी 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 और नी, ये सेकंड में चेंज हो रही है। तो इसको आप इसी तरह सेकंड में करके पढ़ा करेंगे, नी हाओ। आगे वाली तो थर्ड ही रहेगी, पहले वाली जो है वो चेंज हो जाया करेगी सेकंड में। ये उसकी फिर प्रैक्टिस के लिए उसने कुछ लफ्ज हमें बताए थे जो सेकंड थर्ड टोन प्लस थर्ड टोन से आ रहे हैं, इनको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आप टोन को जो है वो चेंज करते जाएंगे, श्याओ, ची, फू, ता, ख, ई, नी, हाओ, खो, यू। तो इस तरह जो है ये आप इसको सेकंड में करके पढ़ेंगे। उसके बाद ये करेक्टर का पार्ट हमने देखा था कि 5 स्ट्रोक्स हैं हमारे पास बेसिक, और भी आएंगी लेकिन इनको मिला के आप किस तरह मुख्तलिफ जो है अपने करेक्टर्स बनाते हैं। करेक्टर चाइनीज में एक लफ्ज को इसको करेक्टर कहेंगे, ये एक करेक्टर है, ये एक करेक्टर है। इस करेक्टर के अंदर मुख्तलिफ तरह की लाइनें लगी हुई हैं, उन लाइनों को आप जो है वो स्ट्रोक्स कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये स्ट्रोक्स कौन सी हैं, उनके नाम क्या है और उनकी शेप किस तरह है, उनको लिखा किस तरह जाता है। पहली स्ट्रोक जो है वो हमारे पास हंग है, हंग, वो हॉरिजॉन्टल है, अमूदी नहीं है ये, इसको पता नहीं क्या कहेंगे उर्दू में, चले जो भी कहते हैं इसको, लेकिन ये है कि ये लेफ्ट टू राइट आप इसको लिखते हैं। ई, आर दोनों जो है वो इसमें करेक्टर की एग्जांपल्स है। इसी के साथ आपकी नेक्स्ट जो है वो शू, आपकी अगली स्ट्रोक है जिसमें आप टॉप टू बॉटम आते हैं, शू। इसी तरह फी है, लेफ्ट फॉलिंग, के ऊपर से आते हुए बाएं जानिब जो है उसका झुकाव हो जाएगा,
ही है। फिर उसके बाद तीन जो है वो डॉट की सूरत में, ये जब आप उससे लिखते हैं, अपना ब्रश से लिखते हैं, तो फिर इस तरह क्या जो वो डॉट लगता है कि थोड़ा सा वो फैल जाता है, तीन। और फिर ना जो है वो राइट की तरफ झुका हो रहा है। पहले जो है फीए में ऊपर से आते हुए बाएं जानिब हो रहा था, तो ना में दाएं जानिब जो है वो झुक रही है आपकी जो स्ट्रोक है। इससे फिर सिंगल कंपोनेंट करेक्टर हमने देखे थे कौन से बनते हैं, तो ये सारे जो है वो अभी जो पांच हमने स्ट्रोक्स पढ़ी हैं उनको मिला के ये करेक्टर्स बने हैं। पहला जो है वो सिर्फ हंग है, दूसरा जो है वो दो दफा हंग, फिर तीन दफा हंग, चौथे में आगे हंग के साथ शू जो है वो ऐड हो गया, पांचवे में फीए और न है, छठे में तीन हंग फीए और फिर जो है वो न। ये सारे आपके जो है वो सिंगल कंपोनेंट करेक्टर थे। ये आपके न्यू वर्ड्स थे। नी, उसका मतलब क्या होता है? यू। इसी के बाद नीन, नीन जो है वो नी का ही एक वर्जन है, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट ऐड हो जाती है। तो एक पूछी सॉरी के लिए, और उसके बाद हाउ गुड के लिए, नीमन जो है वो प्लूरल के लिए, और उसके बाद मेई कुआंशी जो है वो इट्स ओके या इट डजेंट मैटर। इसमें फिर ये हमने इसके लफ्ज़ों को मिला के देखा था कौन कौन से लफ्ज़ बन जाएंगे। बाद में टेक्स्ट आपका आ गया था नी हाओ, और फिर उसके बाद नी हाओ और नीमन हाओ, जाई चियन, फिर उसके सॉरी तो ये कुछ ही, और मेई कुआंशी जो है सॉरी और इट्स ओके। ये इसके बाद हमारा थर्ड टेक्स्ट था। ये लोन वर्ड हमने देखे थे, पेखा, खान, खाली, पोथ, खान पाओ पाओ, माई तांग लाओ, आदि तास और नाइका। तो ये उनके आंसर्स थे कि कौन कौन सा लोन वर्ड किस किस लैंग्वेज का उधार लिया हुआ दूसरा लफ्ज है। उसके बाद हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है जो हमने देखा था। स्क्रीन शेयर होगी ये चैप्टर 2 की आप लोगों के साथ? जी होगी। चैप्टर 2 जो है वो शीए नी, थैंक यू, और इसका जवाब क्या होता है? भूख छी। ये इसमें इनिशियल मजीद जो है वो ऐड हो रहे हैं, च छ श। जेड एच जो है वो चे की आवाज निकालता है, लेकिन जे वाले चे से इसकी आवाज थोड़ी सी मोटी होती है। इसी तरह सी एच जो है वो क्यू के मुकाबले में मोटा करके छ को निकालेगा। क्यू से जो है वो छ की आवाज निकालते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बारीक है। इसी तरह आपके पास एस एच है जो शीन की आवाज निकालेगा, और आर जो है वो रे की आवाज निकालता है। जेड जो है वो जे की आवाज निकालेगा, सी जो है वो ते और सीन दोनों को मिला के तस की आवाज जो है वो स की आवाज जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एस जो है वो सिर्फ सीन की आवाज प्रोड्यूस करेगा। ये आपके इनिशियल जो रह गए थे, और फाइनल्स जो है इसी तरह ये ओ, यो, आन, यान, वान, युआन, अन, इन, युन, वन, युन, आंग, यांग, वांग, अंग, यिंग, युआंग, ओंग, योंग। तो ये आपके सारे जो है वो फाइनल्स हैं, जो पीछे वाले हमने इनसे मुख्तलिफ पढ़े थे। ये टोटल आपके पास जो है वो फिर सारे फाइनल्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ये फिर उसी तरह मोनोसिलेबिक वर्ड्स और डायसिलेबिक वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। इनको आप जो है वो पढ़ चुके हैं पहले ही। इसमें फिर हमने टोन प्लेसमेंट का एक रूल पढ़ा था, और उससे पहले हमने पढ़ी थी नेचुरल न्यूट्रल टोन। न्यूट्रल टोन या फिफ्थ टोन, इसमें कोई भी निशान नहीं लगा होता। आप इसको फिर कोई भी चेंज नहीं लाते, पोलाइट और शॉर्ट इसको नरम लहजे में और छोटा करके जो है आप इसको पढ़ते हैं। मामा, ये ना ना, पापा। तो ये आपके जो है वो न्यूट्रल टोन जो है वो इस तरह पढ़ी जाती है। फिर हमने यहाँ पे न्यूट्रल टोन ही की एक्सरसाइज की थी। चोज, फांग्स, ईज, क्विज, थामन, रनमन, वामन, तीत, ईफ, अर्ज,
तो ये इसी तरह जो है वो चलते जाएंगे। फिर हमने टोन प्लेसमेंट की बात की थी कि टोन जो लगती है वो सिलेबल के अंदर कहाँ लगती है। पहला तो हमने बात की थी कि फाइनल के अंदर लगेगी, दूसरा जो है फाइनल में भी वॉवल के अंदर लगेगी, तीसरी हमने बात ये की थी कि अगर फाइनल के अंदर वॉवल जो है वो एक से ज्यादा आ जाए तो फिर जिसमें ज्यादा मुंह खोल के फाइनल को अदा करना पड़ रहा हो जिसको, उसके ऊपर लगाते हैं। उसमें फिर मैंने आपको तरतीब भी बताई थी कि ए, ओ, ई, आई, यू और डॉटेड यू, ये उसकी तरतीब है। उसमें आप सबसे ज्यादा मुंह जो है वो ए के ऊपर खोलते हैं, ओ के बाद फिर थोड़ा सा कम खुलेगा, ई में थोड़ा सा और कम खुलेगा, आई में फिर उससे थोड़ा सा कम खुलेगा, यू में फिर उससे थोड़ा कम और डॉटेड यू में फिर सबसे कम। तो ये उसके बाद चाइनीज कैरेक्टर्स में मजीद स्ट्रोक्स हमने पढ़ी थी। हंग पहले पढ़ा था सिर्फ हंग जो लेफ्ट टू राइट, अब हंग के अंदर टर्निंग पॉइंट आ गया 90 डिग्री पे नीचे की तरफ मुड़ गई है, उस मुड़ने को हम च कहते हैं। तो हंग च जो है वो आपकी नई स्ट्रोक बन गई। इसी तरह शू के साथ भी टर्निंग आएगी तो शू च और फिर शू को। ये आपके पास तीन जो है वो हमने न्यू स्ट्रोक जो है पढ़ ली थी। पांच पहले पढ़ी है, चार तीन अब पढ़ी है, तो ये 8 होगी। आगे ये इसकी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कैसे ये स्ट्रोक स्मेल के अपने करेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये आपने शू है तो इसके बाद ये हंग च जो है आप इस जगह पे ऐड करके तो खो बनाते हैं। इसी तरह जो ये शू च है और इसमें शू दो दफा आएगा तो ये शान बन जाएगा। इसमें फिर ये नीचे तिंग में ये शू और ये को। तो ये आप इस तरह इस्तेमाल करके स्ट्रोक्स को अपने चाइनीज करेक्टर जो है वो लिखते हैं। ये नीचे यहाँ पे इसने एनिमेशन पूरी बना दी है कि कैसे ये लिखा जा रहा है। छोटी सी वीडियो टाइप जो है वो आपको नजर आ रहा है, मूव करती स्ट्रोक लगती हुई नजर आ रही है। तो ये हमारी जो है वो स्ट्रोक्स हैं चाइनीज करेक्टर की। इसकी भी प्रैक्टिस आपने की हुई है, होमवर्क आपको मिला था। न्यू वर्ड्स हैं शिए शिए, पू खची, पू और जायचियन। तो ये आपके पास जो है वो टोटल 4 हमने नए वर्ड सीखे थे और बाद में इसके हमने मजीद लफ्ज बनाने सीखे। इसका हमने जो है वो टेक्स्ट देखा, शिए शिए, पू शिए। फिर ये opinion के बगैर हमने पढ़ना सीखा, शिए शिए नी, पू खची। और आखिर में जायचियन गुड बाय, और फिर जायचियन उसका जवाब भी जो है वो गुड बाय। तो ये सारा जो है वो हमारा जल्दी से रिव्यू हो गया। ये क्लासरूम एक्सप्रेशन थे ता खाए शू, ओपन योर बुक, चेंग ता शंग तू, रीड अलाउड जाए तू, ई पी एन रीड वंस अगेन, और ई छी तू रीड टुगेदर, यो वन थीमा, हैव यू एनी क्वेश्चन। तो ये आपके क्लासरूम एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमारा जो है वो थर्ड चैप्टर आ जाएगा जो हमने सैटरडे को पढ़ा था और कल भी उसकी हमने जो है वो रिवीजन कर ली थी। उसको फिर आज हम जो है वो नहीं देख रहे। हम आज फिर क्या पढ़ेंगे, हमने रिवाइज करना है अपना कल जो टैप्टा का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वॉच याओ तावे। उससे पहले हमने एच एस के 3 के जो चैप्टर 3 है, एच एस के 1 का जो चैप्टर 3 है उसी के अंदर भी जो है हमने सेम यही चीज पढ़ी थी कि नाम आप किस तरह बताते हैं और पूछते कैसे हैं। नी च्याओ शनमा मीन्स तुम्हें किस नाम से बुलाया जाता है, तो वो च्याओ तावे मुझे डेविड बुलाया जाता है। आप सब लोग अपने नाम के लिए क्या कहेंगे, वो च्याओ अवैस, वो च्याओ अरबाज, या वो च्याओ जो भी किसी का नाम है, अंबर है, फातिमा है, रजा है, अली है, जो भी उसका नाम होगा वो च्याओ के बाद उसको कह देगा। तो उससे फिर आप जो है वो अपना नाम, ये अवैस ने बता भी दिया वो च्याओ अवैस। तो ये इस तरह जो है आप अपना नाम बता लेते हैं। कंट्री का नाम, कंट्री का हमने बताना सीखा था कि आप किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, उस कंट्री का आप नाम लिखते हैं और उसके साथ आप रन लगाते हैं। पहले आप उससे शी लगाएंगे, वो शी, पाकिस्तान रन, और जापानी होगा तो वॉशी रिपन रन, चाइनीज होगा तो वॉशी चोंगकुआ रन, और अमेरिकन होगा तो वॉशी मेईकुआ रन। उसके अलावा हमने सीखा था टीचर को क्या कहते हैं, लाओशी, स्टूडेंट को कहते हैं
श्वेशंग। टीचर को कहते हैं लाओशी, स्टूडेंट को कहते हैं श्वेशंग। तो जिस तरह चाइनीज पर्सन बन रहा है उसी तरह चाइनीज टीचर बन जाएगा चुंगकुआ लाओशी। अमेरिकन टीचर बन जाएगा मेईकुआ लाओशी। अमेरिका क्यों, क्योंकि हम कहते हैं मेईकुआ, रन को कहते हैं पर्सन, रन की जगह हटा के लाओशी या स्टूडेंट हम लगा रहे हैं। इसी तरह जापानीज टीचर बनेगा रन लाओशी, और फ्रांसीसी स्टूडेंट बनेगा जी फाकुआ श्वेशंग। एक और हमने कंट्री का नाम सीखा था कनाडा का, च्यानाता, च्या च्या न त, च्यानाता। कनाडा को आप कहते हैं, तो कैनेडियन टीचर फिर बन जाएगा च्यानाता लाओशी, और च्यानाता श्वेशंग जो है वो कैनेडियन स्टूडेंट बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने शी के सेंटेंस बनाने सीखे थे, माँ को इस्तेमाल करते हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने जो है वो पढ़ ली हैं। सिंपल आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें अगर आप शी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शी आपकी क्या है, वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में वो कहाँ पे लगेगा, वर्ब वाली जगह पे लगेगा, क्योंकि वर्ब है तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस शी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो आप लगा के और ऑब्जेक्ट लगा के शी वाले सेंटेंस बना देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आप पू इस्तेमाल करते हैं। पू हमेशा जो है वो वर्ब से पहले लगेगा, वर्ब कोई भी हो उसमें, उससे पहले आप पू लगा के अपना नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जिस तरह अगर शी हो तो शी से पहले, च्याओ हो तो च्याओ से पहले। और फिर माँ हमने देखा था, माँ लगाने से आप सवालिया फिक्रे बना लेते हैं अपने। सवालिया फिक्रे बनाने के लिए आप माँ को आखिर में लगाएंगे हमेशा, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, इसके बाद कोई लफ्ज नहीं आएगा। माँ को आप आखिर में लगाएंगे तो आपका फिक्रा जो है वो सवाल में चेंज हो जाएगा। नीशी लाओशी ये बयानिया फिक्रा है, इसके आखिर में अगर माँ लग जाए, नीशी लाओशी माँ, तो अब ये सवालिया फिक्रा हो गया। तुम टीचर हो से क्या तुम टीचर हो या क्या तुम उस्ताद हो, ये इस तरह जो है फिर चेंज हो जाता है। इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया भी आप बना सकते हैं, कि वो जो आपने मनफी बनाया था नी शी लाओशी से नी पूशी लाओशी, जब आपने पू लगा के उसमें बनाया था नी पूशी लाओशी, उसी नेगेटिव के आखिर में भी आप जो है अपना माँ लगा सकते हैं, नी पूशी लाओशी माँ, क्या तुम टीचर नहीं हो। तो वो इस तरह आप अपने सेंटेंसेस का उसकी हालत जो है, सिचुएशन उसकी आप चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सवालिया मनफी सादा फिक्रे या मनफी सवालिया सारे आप जो है वो उसे बना सकते हैं। ये हमारा एक जो है वो क्विक रिव्यू इसको कह लें कि था। आज हमने जो है वो इसको इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा दोबारा देखेंगे, और फिर हम आज हम HSK 1 और की जो अपनी वर्क बुक है, जिस तरह इसके अंदर एक्सरसाइज थी, HSK 1 की भी एक्सरसाइज थी, एक और बुक मैंने आपको सेंड की हुई है जिसके अंदर एक्सरसाइज का पार्ट है सिर्फ। वो एक्सरसाइज का पार्ट फिर हमने आज सॉल्व करना है, और उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले जो है वो आप लोग थोड़ी सी ब्रेक कर लें 2 मिनट की, और मीटिंग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मैं नई मीटिंग बना रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन फ़ौरन ही आपने कर लेना है। तो 2 मिनट आप लोग लगा ही देते हैं सारे लोग ज्वाइन करने में, तो इतने में सारे लोग ज्वाइन करेंगे तो वो 2 मिनट का टाइम गुजर जाएगा। तो फ़ौरन से हम फिर जो है वो अपना अगला जो है वो स्टार्ट कर देंगे उसकी एक्सरसाइज करना। HSK 1 की वर्क बुक, एक तो ये आपकी टेक्स्ट बुक थी, ये उसका टाइटल पेज है ये वाली, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, मतलब इसके अंदर क्लास के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ। लेकिन एक और आपकी बुक है वर्क बुक, जिसका टाइटल पेज इस तरह का है। तो ये वाली जो है वो लिखा भी हुआ है वर्क बुक, इसके अंदर सिर्फ एक्सरसाइज बनी हुई है, जो चैप्टर आप पढ़ के आएंगे उसी से रिलेटेड इसके अंदर एक्सरसाइज बनी होती है। तो वो एक्सरसाइज आपकी हम सॉल्व करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो HSK का ऑफिशियल टेस्ट होता है, जो आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी के लेवल को जाहिर करता है कि आपने किस हद तक चाइनीज़ सीखी हुई है, या आप बाद में टेस्ट देना भी चाहें तो दे सकते हैं। ये उसी की तर्ज पे बनी हुई है एक्सरसाइज, कि बाद में आपको अलग से टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी को अगर करते जाते हैं, टेस्ट इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएं चैप्टर वाइज, तो आखिर में जब हम 15 चैप्टर कंप्लीट करके उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी HSK 1 की पूरी तैयारी हो चुकी होगी।
तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो रखती हैं। इनको जो है वो फिर साथ साथ क्लास के अंदर ही सॉल्व कर लिया करेंगे कि 2 3 4 घंटे का ये जो हम क्लास का टाइम इतना लंबा लेके चलते हैं, इसमें आपको घर जाके फिर अलहदा से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। जो आप क्लास में मेहनत कर रहे हैं यही फिर आपकी काफ़ी होगी, लेकिन फिर उसमें क्लास में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो फिर बाद में टाइम और देना पड़ेगा। तो अभी जो लोग क्लास लेते हैं तो उनके लिए यही बेहतर है कि अभी जो है वो पूरी तवज्जो के साथ इसको सॉल्व करें ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी हो। तो मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप लोग उसी लिंक से, पुराने वाले लिंक से ज्वाइन कर लें, उसी से ज्वाइन हो जाएगा।